हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो आज मैं आपको जिस ड्रामा के बारे में बताने जा रही हूँ वो काफी फेमस है, पर फिर भी कुछ लोगों को इसके बारे में नहीं पता। इस ड्रामे में बहुत सारी मिस्ट्रीज और क्राइम्स हैं, और अगर आप सबको क्लास ऑफ लाइस वाला ड्रामा पसंद आया था तो मुझे पूरा यकीन है कि आप सबको ये ड्रामा भी पसंद आएगा। ये ड्रामा मेरी एक सब्सक्राइबर ने ही मुझे रिकमेंड किया था और मुझे पर्सनली ये ड्रामा बहुत ही अच्छा लगा। पर सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर है ली ह्यून, जो न्यूयॉर्क में क्रिमिनोलॉजी का प्रोफेसर है, मतलब वो क्रिमिनल्स के रिलेटेड स्टडी करता है, और न्यूयॉर्क में इसका नाम डेविड ली है। ली ह्यून ने क्रिमिनोलॉजी पर एक बुक भी लिखी है। सेकंड नंबर पर है मिस चा, जो पुलिस डिपार्टमेंट में काम करती है और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की मेंबर है और एक स्टॉकर भी है। थर्ड नंबर पर है जून योंग। जून योंग एक साइको सीरियल किलर है और उसके बचपन के ट्रॉमास की वजह से वो एक किलर बन गया। फोर्थ नंबर पर है मिन, जो ली ह्यून का छोटा भाई है। तो अब मैं आपको स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर्स के बारे में बताती हूँ, जिसमें एक मेंबर मिस चा भी है और बाकी के 3 मेंबर्स हैं सनवू, जिमी और चोई, और इनका एक न्यू टीम लीडर भी है जिसका नाम है कांग। ली ह्यून की फैमिली में टोटल 3 मेंबर्स है। पहला ली ह्यून, दूसरा उसका छोटा भाई मिन, और इन दोनों के फादर मिस्टर ली, और ये सब एक साथ कोरिया में रहते थे। इनके फादर मिस्टर ली क्रिमिनल से पूछताछ करने का काम करते हैं। तो एट द वेरी स्टार्टिंग हम ली ह्यून को देखते हैं, जो न्यूयॉर्क में है, पर बचपन में वो अपने फादर और छोटे भाई मिन के साथ कोरिया में रहता था। तो ली ह्यून अपनी डेविड ली वाली आईडी से अपना मेल बॉक्स चेक करता है, जिसमें उसे किसी अननोन पर्सन की मेल आई हुई थी। इस मेल में उस पर्सन ने ली ह्यून को बांगबे मर्डर इंसिडेंट की केस फाइल सेंड की थी। इस केस में एक 20 इयर्स की लड़की का मर्डर हुआ था, जो अपने बांगबे डोंग होम में मरी हुई पाई गई थी। ली ह्यून ने सारी केस फाइल को चेक करता है और कहता है कि हर स्टोरी की शुरुआत और एक एंडिंग होती है, पर मेरी स्टोरी का क्या, जो शुरू तो हुई पर खत्म नहीं हो पाई। पर कोई है जो मुझे मेरी स्टोरी शुरुआत से बता रहा है, और मैं इस पर्सन को रिप्लाई करने वाला हूँ, ताकि मेरी स्टोरी जो बीच में ही रुक गई थी वो दोबारा से स्टार्ट हो जाए। तो इससे हम सबको एक हिंट मिलती है कि ली ह्यून की अपनी एक स्टोरी है और ली ह्यून को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। दूसरी तरफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बांगबे मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करी थी, पर उन्हें क्राइम सीन पर कोई भी एविडेंस नहीं मिला। तभी वहाँ मिस चा आकर उन्हें बताती है कि डोवा डोंग में एक लेडी की बॉडी मिली है और बॉडी की हालत बांगबे केस जैसी है। तो ये सब जल्दी से क्राइम सीन पर पहुंचते हैं। क्राइम सीन पर एंटर करते ही इन्हें सामने एक आदमी खड़ा हुआ दिखता है और इन्हें लगता है कि ये शायद हमारा न्यू टीम लीडर कांग है, पर ये ली ह्यून है, जो न्यूयॉर्क से कोरिया वापस आ गया उस ईमेल की वजह से। ली ह्यून को देखते ही मिस चा उसे पहचान जाती है और हमें अपने पास्ट के बारे में बताती है। मिस चा पिछले 20 सालों से ली ह्यून को स्टॉक करी थी, पर ली ह्यून को मिस चा के बारे में कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि वो काफी हद तक अपना बचपन भूल चुका है। तो अब ली ह्यून उन सबसे पूछता है कि तुम सब यहाँ इसलिए आए हो ना, क्योंकि तुम सब जानते हो कि ये केस बॉम्बे केस से मिलता जुलता है। सब कहते हैं कि हाँ। तो ली ह्यून उन्हें बताता है कि ये वही सेम किलर है, जिसका मतलब है कि इस केस में भी एविडेंस ढूंढना बहुत मुश्किल है। पर इस केस में किलर के सिग्नेचर नहीं है जो बॉम्बे केस में थे, और बॉम्बे केस की विक्टिम और इस केस की विक्टिम या तो किसी बोट की ऑनर है और या तो इनके पास कैप्टन का लाइसेंस है, और मैं भी ये किसी ऐसे पर्सन को जानती थी जिसके पास कैप्टन का लाइसेंस है। और एट लास्ट ली ह्यून सबसे पूछता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। सनवू, जिमी और चोई पूछते हैं कि तुम्हारे पास बोट वाली इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई और ये सिग्नेचर क्या है, क्योंकि ये सब बॉम्बे केस फाइल में मेंशन ही नहीं है। तभी ली ह्यून को कोई आवाज आती है और वहाँ न्यू टीम लीडर कांग आ जाता है। इतने में ही ली ह्यून वहाँ से गायब हो जाता है और मिस चा उसके पीछे जाती है। क्राइम सीन पर कोई भी कांग पर विश्वास नहीं करता कि वो सच में टीम लीडर है, और वो सब भी जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर चोई कांग से उसका आईडी कार्ड मांगता है। बेचारा कांग, आज पहले दिन ही इतनी बेइज्जती। मिस चा ली ह्यून की टैक्सी के पीछे भागती है और वो उसका नाम लेती है। तो ली ह्यून अपना नाम सुनकर शॉक हो जाता है, क्योंकि अभी तक उसने किसी को भी अपना नाम नहीं बताया था। तो वो फाइनली टैक्सी से बाहर आ जाता है और मिस चा उससे टकरा जाती है। ली ह्यून उसे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम मुझे कैसे जानती हो। मिस चा उसे सही तरह जवाब नहीं देती और उसे हैंडकफ लगा लेती है, ये कहकर कि अब मैं तुम्हारे पीछे और नहीं भाग पाऊंगी। पुलिस स्टेशन में ली ह्यून उन्हें बताता है कि मुझे नेशनल पुलिस डिपार्टमेंट से ईमेल आई थी, जिसमें उन्होंने मुझे बॉम्बे की केस फाइल सेंड की थी, और मुझे लगा कि उन्हें मेरी हेल्प चाहिए, तो मैं यहाँ आ गया। सनवो पूछता है कि ऐसा है तो तुम वहाँ से क्यों भागे। ली ह्यून कहता है कि मेरी बात खत्म हो चुकी थी, और ऐसे लोगों से और बात करने का क्या फायदा जिन्हें कॉमन सी चीजें भी समझ नहीं आ रही। ये सुनकर सनवो को गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ चोई आकर उन्हें बताता है ये कल्प्रिट नहीं है, क्योंकि मैंने इसका अराइवल टाइम चेक किया और जिस समय मर्डर हुआ
उस समय ये प्लेन में था। तो लीहुन वहाँ से जाने लगता है, पर चोई उसे पूछता है कि तुम्हें डोंग क्राइम सीन की लोकेशन के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि तब तक सिर्फ पुलिस ही इसके बारे में जानती थी। तो लीहुन उसे बताता है कि मुझे ये बॉम्बे क्राइम सीन से पता चला। थोड़ी देर बाद प्लानिंग मैनेजर टीम लीडर कांग के साथ वहाँ पहुँचती है और उन्हें लीहुन को छोड़ने को बोलती है और लीहुन वहाँ से चला जाता है, पर मिस चा फिर उसके पीछे जाती है। टीम लीडर एक बार फिर से अपनी इंट्रोडक्शन देने लगता है, पर सब उसे फिर से इग्नोर कर देते हैं। अकेले में मिस चा लीहुन से कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम पुलिस की रिक्वेस्ट पर यहाँ आए हो, क्योंकि यहाँ कोरिया आने का तुम्हारा कोई और रीजन है, और अब मुझे बताओ कि तुम कोरिया क्यों आए हो। लीहुन उसे कहता है कि अगर तुम मुझे ये बता दो कि तुम मुझे कैसे जानती हो तो शायद मैं तुम्हें अपना रीजन बता दूं। तो अब लीहुन हमें अपना कोरिया वापस आने का रीजन बताता है। दरअसल लीहुन को बॉम्बे केस फाइल में एक ड्राइंग मिली थी। तो लीहुन याद करता है कि ये मेरे बचपन की ड्राइंग है, जब मैंने अपने फादर और छोटे भाई को खोया था। लीहुन सोचता है कि जिस पर्सन ने मुझे ये केस फाइल सेंड की वो शायद मुझे कोरिया वापस बुलाना चाहता है, और इसीलिए लीहुन जल्दी से कोरिया वापस आ गया। और एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उसे हर जगह कोड्स दिखाई देने लगे। तो वो अपने मोबाइल में बॉम्बे केस फाइल की फोटो देखता है जिसमें इसी तरह के कोड्स यूज हुए थे, और इसी से उसे डोंग क्राइम सीन की लोकेशन का पता चला था। तो इसके बाद लीहुन अपने पुराने घर वापस आता है। घर में एंटर करते ही लीहुन को अपना बचपन याद आता है। लीहुन कहता है कि यही वो जगह है जहाँ से मेरी कहानी शुरू हुई थी। तो अब हम ईयर 1996 देखते हैं, मतलब लीहुन का बचपन। लीहुन एक ट्री के पास बैठा था और तभी वहाँ उसके फादर मिस्टर ली आकर उसे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसी समय लीहुन का छोटा भाई मिन आकर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे अपनी स्केच बुक नहीं मिल रही थी। तो लीहुन उसके साथ चला जाता है उसकी स्केच बुक ढूंढने। तो मिस्टर ली उस जगह को चेक करते हैं और उन्हें वहाँ एक डॉग का पैर मिलता है, और पीछे मुड़ते ही वहाँ लीहुन था जो उन्हें बताता है कि ये मुझे मरा हुआ मिला। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ली एक सीरियल किलर जून योंग से पूछताछ करने पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। जून योंग एक साइको है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि उसके बचपन के ट्रॉमास का उसके दिमाग पर बहुत ही गहरा असर हुआ था। जून योंग मिस्टर ली को बताता है कि बचपन में मेरी मॉम जब भी मुझे मारती थी तो मैं काउंटिंग करता था। तो मिस्टर ली उससे कहते हैं कि तुम्हारी तो कोई फैमिली नहीं है, ना मॉम, ना अंकल, ना ग्रैंडफादर, पर मुझे यकीन है कि एक दिन तुम मुझे अपनी रियल स्टोरी जरूर बताओगे। जून योंग मिस्टर ली को बताता है कि मेरे पास बताने को कोई स्टोरी नहीं है, और पता नहीं लोग एक दूसरे को हर्ट क्यों करते हैं, पर लोग एक दूसरे को हर्ट क्यों नहीं कर सकते। और मैं बचपन में इन्हीं सवालों को लेकर बहुत ही क्यूरियस था। घर वापस आते टाइम रास्ते में मिस्टर ली को 2 पुलिस ऑफिसर मिलते हैं जो उन्हें बताते हैं कि आजकल डॉग्स की बहुत चोरी हो रही है, तो अगर आपके पास डॉग है तो प्लीज आप सावधान रहिएगा। तो अब बस हर समय मिस्टर ली अपने बड़े बेटे लीहुन के बारे में ही सोचते रहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनका बेटा भी एक क्रिमिनल ना बन जाए। नेक्स्ट डे लीहुन अपने फादर के लिए कॉफी लाता है और उसे वहाँ जून योंग की फोटो दिखाई देती है। तो वो अपने फादर से पूछता है कि ये सब तो दिखने में नॉर्मल लग रहे हैं, पर ये सब नॉर्मल नहीं है ना फादर। मिस्टर ली उससे कहते हैं कि बुराई नॉर्मल लोगों के अंदर छुपी होती है, और कई बार बुरे लोगों ने अच्छा होने का मास्क पहना होता है, तो इसीलिए तुम्हें हमेशा स्ट्रेंजर से सावधान रहना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि तुम बच्चों की तरह बिहेव किया करो, मैच्योर लोगों की तरह नहीं। तो लीहुन अपने फादर से कहता है कि इस वीकेंड हम घूमने जाएंगे, और अब से मैं ना तो मिन के कपड़े धोऊंगा, ना ही उसे कपड़े पहनाऊंगा, और ना ही उसे किंडरगार्टन छोड़ने जाऊंगा, और ना ही वापस लेकर आऊंगा, और ना ही मैं आपके लिए कॉफी बनाऊंगा, और घर के बाकी काम भी नहीं करूंगा, और फिर मैं बिल्स पे करना भी भूल जाऊंगा, और हमारी वाटर, गैस और इलेक्ट्रिसिटी सब कट हो जाएंगे, और मैं बस स्टूपिड बनकर सारे दिन रोबोट से खेलता रहूंगा। बस फिर ये सब सुनकर मिस्टर ली घबरा जाते हैं और लीहुन की कॉफी की बहुत तारीफ करते हैं। मिस्टर ली के काम पर जाने से पहले लीहुन उसे पूछता है कि लोग एक दूसरे को हर्ट क्यों करते हैं और लोग एक दूसरे को हर्ट क्यों नहीं कर सकते। प्रेजेंट में लीहुन को अपने बचपन की स्केच बुक मिलती है, जिसकी एक पेंटिंग बॉम्बे केस फाइल की पेंटिंग से मिलती थी। दूसरी तरफ टीम लीडर कांग सभी मेंबर से लीहुन को अपनी टीम में शामिल करने को बोलते हैं, क्योंकि लीहुन के पास काफी इन्फॉर्मेशन थी। मिस्टर कहती है कि मैं लीहुन से इसके बारे में बात करूंगी। दूसरी तरफ लीहुन सारे घर की सफाई करता है जैसा वो बचपन में करता था। तभी उसे मिस चा की कॉल आती है जो उसे उनकी हेल्प करने को बोलती है, पर लीहुन मना कर देता है और उसे दोबारा से रिस्पेक्ट से पूछने को बोलता है, पर मिस चा के दोबारा पूछने पर वो फिर से मना कर देता है एंड देन वो कॉल कट कर देता है। लीहुन को सफाई करते टाइम कुछ अलग सा महसूस होता है, जैसे उसके घर कोई आया था। तो वो बुक्स को चेक करता है जिसमें उसके फादर की डायरी गायब थी, पर उसे वहाँ पर क्रिमिनल्स की रिकॉर्डिंग में एक रिकॉर्डिंग जून योंग की मिलती है जो पहले यहाँ नहीं थी। तो लीहुन सोचता है कि डायरी गायब होगी, पर उसकी जगह यून जियोंग की रिकॉर्डिंग आ गई। पास्ट में हम लीहुन को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, क्योंकि वो अपने फादर का बैग लेकर आया था जो वो आज घर पर भूल गए थे, और वहाँ पर सभी ऑफिसर्स लीहुन से मैथ के सवाल पूछ रहे थे जिसका वो बिल्कुल सही जवाब देता है, पर कोई भी उसे ये नहीं बता रहा था कि उसके फादर का है।
तो वो खुद उन्हें ढूंढने चला जाता है और वो यून जोंग के पास पहुंच जाता है, जो उससे पूछता है कि क्या तुम मिस्टर ली के बेटे हो और तुम यहाँ वेट कर सकते हो जब तक तुम्हारे फादर वापस नहीं आ जाते। ली ह्यून जून योंग से कहता है कि मैंने अपने फादर के पास तुम्हारी फोटो देखी थी। जून योंग उससे पूछता है कि क्या मैं स्केरी हूँ। ली ह्यून कहता है कि तुम स्केरी नहीं हो, बट मैं क्यूरियस हूँ कि तुम ऐसे इंसान कैसे बने। जून योंग उससे कहता है कि बचपन में देखी, सुनी और महसूस की हुई चीजें आसानी से नहीं बदलती और मुझे तुम भी दूसरों से अलग लगते हो। तो क्या लोग तुम्हें समझ पाते हैं और क्या तुम्हारे फादर तुम पर विश्वास करते हैं? और अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम बड़े होकर कैसे इंसान बनोगे। और वो ली ह्यून को एक सीक्रेट भी बताता है। तभी वहाँ मिस्टर ली आ जाते हैं और वो जून योंग और ली ह्यून को एक साथ देखकर डर जाते हैं और ली ह्यून को ले जाने लगते हैं। जून योंग ली ह्यून से कहता है कि बाय, पर हम दोबारा मिलेंगे जैसा हमने प्रॉमिस किया। मिस्टर ली ह्यून को बाहर छोड़कर दोबारा जून योंग के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि अब हमारे मिलने का कोई रीजन नहीं बचा क्योंकि आज हमारा लास्ट सेशन था। जून योंग मिस्टर ली से पूछता है कि क्या आपको ली ह्यून की फिक्र हो रही है, क्योंकि ली ह्यून बिल्कुल मेरे जैसा ही है जैसा मैं बचपन में था और हमने एक साथ बहुत सारी बातें की। मिस्टर ली को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो जून योंग से पूछते हैं कि तुमने मेरे बेटे के साथ क्या प्रॉमिस किया। जून योंग उनसे कहता है कि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस मिस्टर ली। जून योंग मिस्टर ली से ये भी पूछता है कि कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि ली ह्यून भी मेरी तरह ही एक मॉन्स्टर बन जाएगा। मिस्टर ली उसे बहुत मारते हैं पर जून योंग बस हंसी जा रहा था। घर पर मिस्टर ली अपने बेटों की ड्राइंग बुक चेक करते हैं जिनमें बहुत ही अजीब सी ड्राइंग्स थी। तो वो अपने छोटे बेटे मिन से पूछते हैं क्या ये ड्राइंग्स ली ह्यून ने बनाई है। मिन कहता है कि हाँ, पर आप ली ह्यून को मत बताना कि मैंने आपको ये सब बताया और आप उस पर विश्वास भी मत करना। नेक्स्ट डे मिस्टर ली डॉक्टर के पास जाकर उन्हें ली ह्यून के सिम्टम्स बताते हैं जैसे बेड वेटिंग, मेमोरी लॉस और एनिमल क्रूएल्टी, जो मिस्टर ली के अकॉर्डिंग साइकोपाथ के सिम्टम्स है। पर डॉक्टर का कहना था कि बेड वेटिंग और मेमोरी लॉस ये शॉक की वजह से भी हो सकते हैं। शायद ली ह्यून को अपनी मदर को खोने का शौक लगाओ। पर मिस्टर ली के दिमाग में कुछ और ही थॉट्स चल रहे थे और वो घर पर आकर अपनी डायरी में लिखते हैं कि मेरा बेटा एक मॉन्स्टर है। और ली ह्यून ये डायरी पढ़ लेता है और उसे वापस उसकी जगह पर रख देता है। रात को मिस्टर ली ह्यून के पास आते हैं और अब भी उनके दिमाग में सिर्फ जून योंग की कही बातें चल रही थी जिसमें उसने कहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा और आपके बेटे से मिलूंगा। मिस्टर ली कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। नेक्स्ट डे मिस्टर ली ह्यून को बेसमेंट में बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि आज से हम यहीं रहेंगे और दूसरे लोग यही समझेंगे कि तुम स्टडी करने अब्रॉड चले गए और बस मेरे पास यही एक तरीका है तुम्हें दुनिया से बचाने का और दुनिया को तुमसे बचाने का। तो उस समय ली ह्यून को जून योंग की कही बातें याद आती है जब उसने ली ह्यून से कहा था कि कुछ बच्चे मॉन्स्टर्स ही पैदा होते हैं क्योंकि लोग उन्हें मॉन्स्टर्स की तरह ही देखते हैं और उन्हें मॉन्स्टर्स ही बुलाते हैं, इसीलिए वो मॉन्स्टर्स बन जाते हैं। तुम्हारे फादर तुम्हें क्या बुलाते हैं? और ली ह्यून ने तो अपने फादर की डायरी भी पढ़ी थी जिसमें मिस्टर ली ने अपने बेटे को मॉन्स्टर बताया था। तो इसके बाद की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन।